अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज जो है ना वो सर्दियों की स्पेशल रेसिपी जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो है आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि आपकी प्यारी बहन को बहुत पसंद है। तो चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पर शहज़ादियों सुबह का टाइम था और आपकी प्यारी बहन आ चुकी थी किचन में। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैं बनाने लग गई जल्दी जल्दी से नाश्ते। तो यहाँ पर आज मैंने बनाए यमी शम्मी से जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट। तो मम्मा से मैंने पूछा कि क्या नाश्ता करेंगी, तो मम्मा ने कहा कि आज जो है ना वो जो तुम्हारा मन चाहता है ना वो बना दो। फिर मैंने जल्दी से जो है ना वो ऑमलेट बनाया, साथ ही साथ जो है ना मैंने फ्रेंच टोस्ट की जो है ना प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आज मम्मा को भी मैंने फ्रेंच टोस्ट बना के दिए, साथ साथ जो है ना ऑमलेट एक उनको बना के दिया। मैंने कहा जो आपका मन चाहता है ना आप वही नाश्ता कर लें। तो फ्रेंच टोस्ट शहज़ादियों किस किस को पसंद है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं बिल्कुल भी फ्रेंच टोस्ट नहीं खाती। मुझे सुबह सुबह मीठा खाना तो ओहो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरे ससुराल में जो है ना ये सब जो है ना ज़्यादातर शौक से खाते हैं, तो मुझे जो है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बस हर एक इंसान के, वैसे बनते बहुत अच्छे हैं लेकिन हर एक इंसान की अपनी चॉइस होती है। किसी को सॉल्टी खाने पसंद होते हैं और किसी को जो है ना वो शुगरी खाने पसंद होते हैं। तो मुझे तो सॉल्टी खाने ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह से एग भी बनकर तैयार था और साथ ही साथ प्यारियों मैंने जो है ना रखी हुई थी यम्मी सी चाय। मैंने कहा धीमी धीमी आँच पे चलो चाय बनेगी और साथ साथ हम जो है ना वो ब्रेकफास्ट को रेडी कर लेते हैं। तो हो गए ना एक तीर से दो शिकार। शहज़ादियों यहाँ पर जो है ना हमारे स्लाइसेस जो है ना उसको मैं सेक रही थी और साथ ही साथ जो है ना हमारी यम्मी यम्मी सी चाय बन रही थी। अच्छा, सुबह को जब इंसान नाश्ता, सुबह जब हम उठते हैं एम्प्टी स्टमक होता है ना। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं सुबह उठ के नाश्ता करने को दिल ही नहीं करता, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता। अच्छा, मैं ना सुबह मस्ट जो होता है मैंने नाश्ता करना होता है सारा दिन, चाहे मैं कुछ ना खाऊं डजेंट मैटर, लेकिन यह है कि सुबह शहज़ादियों मैंने मस्ट नाश्ता करना होता है। नाश्ता करने से पहले जो है ना मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई काम नहीं करती। सबसे पहले जो है ना मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं जो है ना वो कोई काम करती हूँ। मतलब शहज़ादे को नाश्ता करवाया, खुद नाश्ता किया, बच्चों को नाश्ता करवाया, उसके बाद जो है ना मैं काम स्टार्ट करती हूँ। अदरवाइज़ नाश्ते के बगैर नो काम, क्योंकि पेट में कुछ जाएगा तो शहज़ादियों काम करने की हिम्मत ताकत होगी। और वैसे भी रात को जो है ना मैं तकरीबन तकरीबन 7 बजे तक मेरा जो है ना मील को कंप्लीट मैं खा चुकी होती हूँ अपना शाम का खाना। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जो होती है ना 10 o'clock लगा लें या 11 o'clock, इतना बज जाते हैं मुझे नाश्ता करते करते। तो फिर नाश्ता सबसे पहले मैंने करना होता है, उसके बाद अदर वर्क जो है ना मैंने स्टार्ट करना होता है। अदरवाइज़ जो शहज़ादियों मैं ना नाश्ते के बगैर बिल्कुल भी काम नहीं स्टार्ट करती। तो ये बहुत ही अच्छी हैबिट है। जब भी आप उठें सबसे पहले ब्रेकफास्ट करें, अपना मील इंजॉय करें, उसके बाद शहज़ादियों बाकी काम करें। काम तो सारा दिन शहज़ादियों ख़त्म ही नहीं होते। तो भूखे पेट काम करेंगे और शाम को बैटरी डाउन करके तो बैठ जाएंगे और दूसरे दिन एक भी काम नहीं हो पाएगा। तो उससे अच्छा है ना शहज़ादियों के जो है ना अपना हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करें, हैवी किस्म का ब्रेकफास्ट करके उसके बाद जो है ना सारा दिन चाहे काम करते रहे। दोपहर में मेरी आदत है, मैं सुबह के टाइम ऑमलेट लेती हूँ, साथ स्लाइस लेती हूँ। तो शहज़ादियों दोपहर में जो है ना मेरी कोशिश होती है मैं कच्ची सब्जियाँ ले लेती हूँ। वाइट बीन्स मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं, वाइट बीन्स लेती हूँ, उसके साथ साथ जो है ना मैं उसमें वेजीज ऐड कर लेती हूँ। सम टाइम ऐसे होता है शहज़ादियों थोड़ा सा जो है ना मैं योगर्ट ऐड कर लेती हूँ। अदरवाइज़ योगर्ट ना हो तो फिर जो है ना मैं उसके अंदर कोई जो है ना सिट्रिक की टाइप की कोई चीज़ ऐड कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल इमली का पल्प ऐड कर लिया या फिर जो है ना वो लेमन ऐड कर लिया और उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर दिया। दैट्स इट, ये मेरा जो है ना वो लंच होता है। और लंच के अंदर मैं लंच में तो मैं बिल्कुल भी चपाती नहीं लेती, रोटी नहीं लेती, ना कोई चावल लेती हूँ। बस मेरा ब्रेकफास्ट होता है और शाम का खाना। और लंच में मेरी कोशिश होती है कि मैं सैलड का यूज़ करूँ। तो मैं यही खाती हूँ, सैलड ही मैंने मस्ट खानी होती है। अदरवाइज़ मैं कोई भी अल्टरनेट चीज़ जो है ना वो नहीं खाती। हाँ, फ्रूट्स खा लेती हूँ, अगर फ्रूट्स जो है ना मन चाहे तो फ्रूट्स खा लिए। अदरवाइज़ बस ये है कि नाश्ता करती हूँ, उसके बाद डिनर मेरा जो होता है ना वो लंच और डिनर इकट्ठा ही होता है। शहज़ादियों के यहाँ पर हमारा यम्मी यम्मी सा नाश्ता भी बनकर तैयार हो चुका था और साथ ही साथ शहज़ादियों मैंने बच्चों का भी नाश्ता बना लिया और जो है ना अपना भी नाश्ता बना लिया। और यहाँ पर शहज़ादियों मैंने फिर जल्दी से मैंने कहा चलो चाय डालते हैं, सबको देते हैं और ख़ुद भी लेते हैं। तो चाय मैंने इकट्ठी ही शहज़ादियों रख ली थी। मैंने कहा चलो इकट्ठी रख लेती हूँ, फ़ायदा हो जाएगा, सबकी चाय एक मरतबा
मरतबा ही पक जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी फिर सबकी चाय मैंने एक ही जगह पे रख दी। आसानी हो जाती है ना शहज़ादियों, एक ही मरतबा चाय बन जाए और बार-बार चाय बनाना किसी के लिए फिर किसी के लिए एक मरतबा बन जाए ना तो सुकून होता है। और शहज़ादियों एकता में तो बरकत होती है। वो कहते हैं ना कि इकट्ठी चीज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ को यूज़ करना वो बेबरकती होती है। तो इकट्ठी चीज़ जो होती है ना उसमें माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत बरकत होती है। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता भी बनकर तैयार था और मैंने 2 एग्स जो है ना वो इकट्ठे ही बना लिए। मैंने कहा हसन और हसनैन भी मेरे साथ, क्योंकि हसनैन का ऑमलेट बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एंजॉय करके खाता है। तो मैंने कहा चलो आज हसनैन भी जो है ना ऑमलेट खाएगा। तो यहाँ पर शहज़ादियों सब ने नाश्ता कर लिया था, अभी मैं जो है ना वो यहाँ पे क्लीनिंग करवा रही थी और यहाँ पर हसनैन एंजॉय कर रहा था कार्टून्स। और साथ ही साथ हमारी जो हेल्पर है ना बाजी, उसकी बेटियाँ थी, कहती बाजी हमें ना कार्टून्स लगा दे। फिर मैंने इनको एलईडी चला के दी और साथ ही साथ फिर मैंने हसनैन को फीडर भी दे दिया और हसनैन फीडर एंजॉय कर रहा था और बच्चे कार्टून्स देख रहे थे। तो मैंने कहा जो मेरा थोड़ा सा काम है ना, कपड़े मेरे तय लगाने वाले पड़े थे, मैंने कहा चलो मैं इनको साथ साथ कर लेती हूँ। फिर से शहज़ादियों आपकी प्यारी बहन ने रूम को किया नीट और साथ ही साथ मैंने अपने सारे कपड़े जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ तय लगा के रखे। अच्छा जब कपड़े धुल जाते हैं ना फिर मुझे टेंशन होती है कि मैं जल्दी से ना अपने कपड़ों को तय लगा के रख लूँ, क्योंकि कपड़े तय लगने वाले जब रखे होते हैं ना, अगर थोड़े 2 से 3 घंटे रख देना, वो कभी ये होता है उस पर ज़्यादा और ज़्यादा सिलवटें जो है ना कपड़ों पर पड़ जाती हैं। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना वो फौरी जो है ना इसको कपड़ों को तय लगा लूँ। तो फिर भी ये होता है कि काम कर करके मैं इतना थक जाती हूँ तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही कपड़ों को ज़्यादातर जो है ना वो तय लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैंने कपड़े धोए हैं ना और शाम तक सूखे हैं, तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना जब मैं क्लीनिंग करवाती हूँ फिर मस्त शहज़ादियों मैंने उस टाइम कपड़े ना तय लगाने होते हैं, क्योंकि कपड़े तय लगे कबर्ड में चले जाए ना अपनी अपनी जगह पे, तो फिर ये होता है कि शहज़ादियों बड़ा सुकून हो जाता है कि कपड़े भी ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह धुल के जो है ना कबर्ड्स में भी रख दिए हैं। तो यहाँ पर फिर जो है ना बच्चों के कपड़े मैंने तय लगाए, बेडशीट्स जो है ना वो मैंने तय लगाई, सारे कपड़ों को ना अच्छे से तय लगाया। और आगे मैं सोच रही थी कि आगे भी ना मैंने खाना भी बनाना है जाके, और जो है ना फिर शहज़ादियों अभी मैंने कपड़ों को तय लगा के फिर नमाज़ भी पढ़नी है। फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना वो कोशिश की कि इस काम को वाइंड अप करें, क्योंकि अभी मैंने कहा चलो मैं कपड़ों को तय लगाती हूँ। हेल्पर जो थी ना वो वॉशरूम की क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने करना था वज़ू, तो मैंने कहा चलो वॉशरूम क्लीन कर ले सारा एरिया, तो फिर मैं ईजी होकर जो है ना वो वज़ू कर लूँगी। तो इसलिए मैंने कहा अपने टाइम को क्या वेस्ट करना है, तो मैं ना सारे कपड़ों को अच्छे से ना जो है तय लगाती हूँ। तो फिर शहज़ादियों माशाल्लाह से सारे कपड़ों को मैंने तय लगा ली थी यहाँ पर। अब बारी थी कबर्ड्स के अंदर जो है ना वो रखने की, और यहाँ पर हसनैन भी इतना ज़्यादा तंग कर रहा था ना, कभी कपड़ों को बिखेर देता था, कभी क्या करता। और हेल्पर की जो छोटी बच्ची थी ना वो तो आराम से बैठ ही नहीं रही थी, वो बस कभी इधर कभी उधर। बस ये है कि बच्चे हैं ना, बच्चे जो है ना वो मस्तियाँ करते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने सारे कपड़े जो है ना वो कबर्ड में रखे, बच्चों की कबर्ड में रखे, फिर अपने कपड़े जो है ना मैंने अपनी कबर्ड में रखे, बेडशीट सारी जो है ना वो रखी जो तय लगाई थी। बस ये है कि मेरा जो है ना माशाल्लाह से काम जो है ना वो ऑलमोस्ट डन हो चुका था। और फिर मैंने जो है ना नमाज़ पढ़ी, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, और फिर जो है ना शहज़ादियों आपकी प्यारी बहन आ गई किचन में। और यहाँ पर जी माशाल्लाह से आज जो है ना वो ऑयल भी ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैंने कहा चलो नया पैकेट खोलते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो अपने ऑयल को जो है ना वो डालते हैं डिब्बे के अंदर, ताकि इसमें ढेरों बरकतें पड़ जाएँ। तो हर चीज़ जो है ना वो बिस्मिल्लाह पढ़ के ही स्टार्ट करनी चाहिए। चाहे आप खाना पका रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं ना, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहज़ादियों 1 सेकंड में पढ़ी जाती है। तो क्या जाता है बिस्मिल्लाह पढ़ने से, ढेरों बरकतें हमारे जो है ना चीज़ों के अंदर जो है ना वो आ जाती हैं। तो जिस चीज़ में बरकत आ जाए तो उससे बढ़कर और क्या चाहिए शहज़ादियों। फिर मैंने अच्छे तरीके के साथ इसको किया साफ़, क्योंकि जब ऑयल डालते हैं तो थोड़ा ग्रीसी ग्रीसी सा हो जाता है ना डिब्बा, वैसे भी ऑयल वाला। और फिर मैंने इसको अच्छे से मैंने कहा चलो साफ़ सुथरा करते हैं। माशाल्लाह से भी मैंने ये ऑयल डाल के इसको साफ़ सुथरा किया, और साथ ही साथ शहज़ादियों मैंने तैयारी कर दी सालन को पकाने की, क्योंकि आज बनाने थे हमने यम्मी यम्मी से आलू मटर। अच्छा आलू मटर की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। सब्जियों की जो ना शहज़ादियों सॉरी सर्दियों की सब्ज़ियाँ ना मुझे सारी ही बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे मैं सारी सब्ज़ियाँ खा लेती हूँ, कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है जिससे मैं नाक चढ़ाऊँ कि भाई ये मैंने नहीं खानी। बस ये है कि मैं सारी सब्ज़ियाँ खा लेती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक का लाख लाख मरतबा शहज़ादियों शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतों के साथ नवाजा है, हम इस लायक नहीं कि जितनी चीज़ें अल्लाह पाक ने हमें अता की, हमारी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ पैदा की हैं कि हम जो है ना, मैं कहती हूँ करोड़ों मरतबा भी अल्लाह पाक का, अरबों खरबों मरतबा भी शुक्र अदा करें ना, तो वो भी मैं कहती हूँ बहुत कम होगा। तो अल्लाह पाक का हर हाल में शहज़ादियों शुक्र अदा करना चाहिए। जिस हाल में भी अल्लाह पाक की ज़ात रखे उस हाल में ही शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि शुक्रगुज़ारी शहज़ादियों अल्लाह पाक को भी बहुत पसंद
पसंद है। और जो इंसान शुक्रगुज़ार होता है ना, ट्रस्ट मी शहज़ादियों, वो सब्र वाला इंसान होता है, क्योंकि शुक्र वही इंसान करता है जिसके दिल में सब्र होता है, जिसके मतलब जो इंसान हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, सब्र करता है। तो हर एक को अल्लाह पाक तौफ़ीक दे सब्र करने की। जो इंसान सब्र कर लेता है ना, अल्लाह पाक शहज़ादियों नेक्स्ट आने वाले वक़्त में उसको बहुत सी चीज़ों के साथ नवाज़ता है। चाहे उसका प्रेज़ेंट अच्छा नहीं गुज़रा, लेकिन फ्यूचर में उसको ज़रूर ज़रूर होप्स रखे कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो शुक्रगुज़ारी अल्लाह पाक की ज़ात को बहुत पसंद है। और अल्लाह पाक किसी न किसी शक्ल में इंसान को ढेरों खुशियों के साथ ज़रूर नवाज़ता है। तो शहज़ादियों, यहाँ पर जो है ना, मैं मम्मा ने जो है ना वो मटर छील दिए थे, क्योंकि मैं नीचे से क्लीनिंग करवा रही थी, तो ऊपर आई तो टोकरी में मटर छीले हुए पड़े। तो मैंने कहा मम्मा आपने मटर छीले? मम्मा कहती, मैंने कहा चलो मैं फ़ारिग बैठी हूँ तो मैं मटर छील देती हूँ। मैंने फिर मम्मा को शुक्रिया अदा किया मैंने कहा शुक्रिया मम्मा, आपने मटर छील दी हैं। मम्मा मम्मा छोटे मोटे कामों में ना ऐसे हेल्प करवा देती हैं, मतलब ना अगर जैसे हमने मेथी वगैरह बनानी है, साग बनाना, फिर मैं मेथी बना लेती हूँ, मम्मा उसको कटिंग कर देती हैं। साग बनाना है, पालक बनाना है, फिर कटिंग बेचारी मम्मा कर देती हैं। अल्लाह पाक मम्मा को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने अदरक, अच्छा ये जो अदरक लहसुन पीसने वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये पता नहीं क्यों ये ना साइड से ना थोड़ा थोड़ा पत्थर जैसे वो उतरना नहीं स्टार्ट हो जाता साइड से, थोड़ा थोड़ा सा ना, पता नहीं क्यों मुझे वैसे ये बहुत पसंद है इसके अंदर अदरक लहसुन पीसना, पता नहीं क्यों ये मैं ना साइड से थोड़ा थोड़ा सा ना उतरना स्टार्ट हो गया, मतलब दानेदार सा जिसको लगा लो ना, ऐसे हो गया। तो आप मेरे से ज़रूर शेयर करना कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने जो है ना इसके अंदर जो है ना अदरक लहसुन टमाटर प्याज सारा कुछ ऐड किया, प्याज की को ब्राउन किया, फिर अदरक लहसुन ऐड किया, और साथ ही साथ अब जो अदरक लहसुन भी माशाल्लाह से ब्राउन हो गया था। फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए टमाटर। अच्छा मैंने बहुत से लोगों को देखा कहते हैं जी हम आलू मटर टमाटर प्याज ये बस सारी चीज़ें इकट्ठी डालते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, और जैसे ही मसाले कुक हो जाते हैं तो फिर भुनाई करके पानी डाल देते हैं। अच्छा आपने कभी इस तरीके के साथ, इस मेथड के साथ ट्राई किए आलू मटर? मैं तो बिल्कुल शुरू से, मेरी मम्मा जो है ना वो ऐसे ही बनाती, तो मैं ऐसे ही बनाती। मैं कहती हूँ शहज़ादियों एक चीज़ होती है और लोग उनको कितने कितने तरीक़ों के साथ बना लेते। सब्ज़ी एक ही है, मतलब सब्ज़ी ने नहीं बदलना, मसालों ने नहीं बदलना, लेकिन ये है कि हाथों का जो है ना वो डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। किसी के हाथ का अलहदा टेस्ट है और दूसरे बंदे का अलहदा टेस्ट है। सब्ज़ी एक ही होती है, चीज़ एक ही है। फॉर एग्जाम्पल आप चिकन लेके आए हैं, चिकन है, अदरक टमाटर लहसुन प्याज, तीनों चारों औरतों को, जितनी भी औरतें हैं वो बना रही हैं, लेकिन शहज़ादियों हर एक के हाथ का जायका जो है ना मुख्तलिफ होगा। ये नहीं होगा कि सेम चीज़ बनेगी, नहीं। चीज़ों के अंदर ना शहज़ादियों ख़ास किस्म का ना जो है ना सालन के अंदर फ़र्क होगा। बस देख लें अल्लाह पाक ने हर एक इंसान के जो है ना वो हाथों का जायका, हर एक की औरत के हाथ का जायका है ना डिफरेंट है और दूसरी औरत से ना। बस मैं कहती हूँ कितनी कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या हम, मैं कहती हूँ हम चीज़ों को जज नहीं कर सकते क्या। अब ये जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये भी किसी भी एक इंसान के पूरी दुनिया में ये फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो मैच नहीं कर सकते। देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक के रंग निराले हैं शहज़ादियों, जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जाए ना उतना ही कम है। मैं ना कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, मैं बड़ी हैरान परेशान होती हूँ। मैं कहती हूँ देख लें अल्लाह पाक ने कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं और क्या क्या कमाल की चीज़ें बनाई हैं। अल्लाह पाक ने इतनी हमें चीज़ों से नवाजा, इतनी नेमतें अता की हैं कि अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र ही अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादियों मैंने धनिया भी अच्छे तरीके के साथ साफ़ सुथरा करके इसको मैंने कट कर लिया। मैंने कहा चलो इसको कट कर लिया तो अब इसको अच्छे से वॉश करके साइड पे लगाते हैं। तो यहाँ पर जो आलू मटर की जो है ना सब्ज़ी भी थी हमारी, उसको भी मैंने पहले जो है ना आलूओं को अच्छे से वॉश किया, फिर मैंने इसको जो है ना मटरों को भी मैंने कहा दोनों को इकट्ठे ही वॉश कर लेते हैं। फिर शहज़ादियों इसको अच्छे तरीके के साथ वॉश किया। अच्छा मटर मैंने बनाए थे, लेकिन मटर का ना आजकल जो है ना मटर कोई तो मटर फुल्ली गल गए थे और कुछ मटर जो है ना वो कच्चे कच्चे से लग रहे थे। मतलब कि जब शहज़ादियों सर्दी का मौसम आता था ना तो फ्रेश फ्रेश से मटर मिला करते थे और मुंह में घुल जाने वाले मटर होते थे। ये नहीं होता था कि मटर जो है ना कुछ कच्चे और कुछ पक्के। हाँ इस तरीके का स्टेप तब होता था जब लास्ट होता था ना, सर्दियों का एंड हो जाता था और मटर ख़त्म होना शुरू हो जाते थे, फिर मटर बहुत पक जाते थे, जिसको कहते थे ना कि पौधों के ऊपर ही पक जाते थे। उसकी वजह से ना कुकिंग में ख़राबी आती थी मटरों के। तो अब तो मैं कहती हूँ अजीब अजीब ही चीज़ें हैं। मटर जो है ना वो अब कुक हो जाते हैं, कुक नहीं होते जल्दी। स्टार्ट अभी देखें सर्दियों का स्टार्ट हुआ और मटर जो है ना वो पके हुए मटर हैं, कुछ गल गए और कुछ नहीं। मैं मम्मा से यही बात कर रही थी, मैंने कहा मम्मा कुछ मटर गल गए और कुछ नहीं। मम्मा कहती पहले तो ऐसे नहीं होता था, अब पता नहीं क्या हो गया। हर सीज़न में, हर मतलब मौसम में जो है ना बेमौसमी सब्ज़ी जो है ना वो मिल जाती है।
बस ये पता नहीं अब कैसे कैसे लोग जो है ना खेती बाड़ी करते हैं, उगाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे मसाले की भी भुनाई हो चुकी थी और सारा मसाला माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो कुक हो गया था। फिर मैंने कहा चलो टमाटर जो थोड़े खड़े खड़े इनको अच्छे से हम मैश करते हैं। तो फिर शहज़ादियों मैंने टमाटरों को अच्छे तरीके के साथ जो है ना मैश किया। अब यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छे तरीके के साथ हम भुनाई करेंगे शहज़ादियों आलू मटर का सालन। कोई भी आप शोरबे वाला सालन बना रहे हो ना, ट्रस्ट मी आप उसकी जितनी भुनाई करेंगे ना शहज़ादियों, सालन आपका उतना ही मज़ेदार टेस्टी बनकर तैयार होगा और आपने खुद हैरान होना है कि इतना यमी यमी सा सालन बनकर तैयार हो गया। बस शहज़ादियों शोरबे वाले सालन की ख़ास बात ही ये होती है कि आपने उसकी भुनाई बहुत ज़्यादा करनी है। जितनी भुनाई होगी ना उतना ही सालन का ना जायका निकल के आएगा और उतना ही शहज़ादियों सालन आपका टेस्टी बनकर तैयार होगा और आप खुद हैरान हो जाएंगे इतना मज़े का सालन। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से हमारा सारा पानी जो था ना मसाले का वो ड्राई हो चुका है और आलू और मटर देखें आपको बिल्कुल ऑयल इनमें वाज़िया तौर पे नज़र आ रहा है। बड़े ही अच्छे तरीके के साथ मैंने जो है ना वो आलू मटर की जो है ना वो भुनाई की। तो मैंने कहा चलो अब माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे सालन की भुनाई हो चुकी है। तो अब शहज़ादियों हमने इसके अंदर ऐड करना है पानी। अच्छा बहुत से लोग जो मैंने देखा वो थोड़े ग्रेवी ग्रेवी वाले, मेरी मम्मा के घर ना थोड़े ग्रेवी ग्रेवी वाले आलू मटर बनते हैं। तो मैंने इन लॉज में थोड़े से शोरबे वाले, क्योंकि ये लोग ज़्यादा ना खमीरी रोटी खाना पसंद करते हैं आलू मटर के साथ, इसलिए थोड़ा सा ना शोरबा ज़्यादा हम लोग बनाते हैं। बस हर एक इंसान की मम्मा के घर हम आलू मटर के साथ रोटी खाते हैं या फिर आलू मटर के साथ चावल। तो शहज़ादियों मुझे ज़रूर बताना कि आलू मटर के साथ किन किन के घरों में चावल बनते हैं। तो मेरी मम्मा के घर तो बहुत ज़्यादा आलू मटर के साथ जो है ना वो चावल बनते हैं, तो सब बहुत शौक़ से खाते थे। मेरी मम्मा को बहुत पसंद थे आलू मटर के सालन के साथ ना चावल। तो भाभी और मम्मा ने प्लान करना कि क्या बनाए, तो कहना आलू मटर। तो मम्मा ने कहना चलो फिर आलू मटर और साथ जो है ना वो चावल बना लो। तो आलू मटरों के साथ शहज़ादियों हमारे घर बहुत ज़्यादा चावल बनते थे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आलू भी हमारे अच्छे से कुक हो चुके थे, मटर भी कुक हो गए थे। बस वो मैंने ख़राबी आपको बताई ना, मटरों की थोड़ी ख़राबी आ गई थी, लेकिन बना बहुत मज़े का था सालन। तो ये सर्दियों में फ़र्स्ट टाइम आलू मटर जो है ना माशाल्लाह से हमारे घर बन गए हैं। तो हमने सब्ज़ी वो कहते हैं ना कि नई कर ली। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों मैंने हरा भरा सा धनिया डाला जिसके साथ सालन की शान और बढ़ गई। तो साथ ही साथ शहज़ादियों बच्चों के लिए मैंने बनाने थे फ्राइज़ और फिर मैंने झटपट से आलूओं को छीला और अच्छे से जो है ना मैंने इनको किया वॉश और मैंने इसको भी इसकी कटिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो मैंने कहा यहाँ पर जो है ना आलूओं की कटिंग करते हैं और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे मुन्नू मुन्नू बच्चों को जो है ना वो फ्राइज़ बना के देते हैं। फिर मैंने जो है ना आलूओं की कटिंग की और साथ ही साथ शहज़ादियों मैंने चूल्हे के ऊपर पैन को चढ़ा दिया था, क्योंकि पैन को इसलिए चढ़ाया कि आलू की जब तक कटिंग होनी है ना तो हमारा पैन जो है ना हमारा ऑयल शहज़ादियों मैंने कहा अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैंने जो है ना वो धोने थे रुमाल और काफ़ी दिन से रुमाल नहीं धोए थे और वो ना काफ़ी गंदे हुए थे। फिर मैंने जल्दी से पानी को किया गर्म और गर्म पानी के अंदर शहज़ादियों आप रुमाल भिगोगी ना तो भिगो 10-15 मिनट आप उसको भिगो, वो सारा ऑयल जो आपके रुमालों के अंदर गया होता है ना फौरी शहज़ादियों वो निकल जाता है। मतलब कि मैं कहती हूँ 10 मिनट के अंदर जो है ना आपके रुमाल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। मैंने कहा जब तक मेरे फ्राइज़ रेडी होने हैं ना तब तक जो है ना मैं इनका काम कर लेती हूँ, इनको भिगो लेती हूँ। तो फुल गर्म पानी जो है ना मैं करके रुमालों के अंदर डालती हूँ, क्योंकि वो पराठे शराठे शहज़ादियों हम रखते हैं ना तो उसकी वजह से जो है ना रुमाल काफ़ी ऑयली हो जाते हैं। तो फिर उसकी वजह से ना गर्म पानी के अंदर तो मस्ट जो है ना रुमाल जो है ना वो भिगो के रखने चाहिए। तो मैं तो शहज़ादियों हमेशा जब भी रुमाल धोती हूँ ना तो गर्म पानी के साथ ही धोती हूँ, अदरवाइज़ ठंडे पानी के साथ मैंने कभी भी रुमाल नहीं धोए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा ऑयल जो है ना ऑलमोस्ट गर्म हो चुका था और फिर मैंने शहज़ादियों डाले इसके अंदर फ्राइज़ और माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने कहा चलो हमारे फ्राइज़ भी बन जाएंगे। और सालन को मैंने धीमी सी आंच पे रखा हुआ था, मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत जो मटरों में कसर है ना वो निकल जाएगी। और साथ ही साथ ये शहज़ादियों फ्राइज़ बन रहे थे और मैंने कहा चलो रुमालों को भी वॉश कर लेते हैं। तो मैम बच्चे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे थे और रुमाल जो है ना फिर भीग गए थे। तो मैंने कहा चलो फिर इनको जल्दी से धो लेती हूँ, क्योंकि फिर मैंने इनको लेके जाना था नीचे, फिर इनको मैंने फ्राइज़ खिलाने थे, फिर इनको सुलाना था। फिर मैंने कहा रुमालों को काफ़ी टाइम फिर ये पड़े रहेंगे, चलें गर्म पानी के अंदर। तो मैंने इसको भिगो दिया था। तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना हम वॉश कर लेते हैं। फिर अच्छे से शहज़ादियों फिर मैंने इसको मल मल के अच्छे से जो है ना वो धोया, फिर अच्छे तरीके के साथ इनको वॉश किया और फिर तकरीबन 2 से 3 से 4 पानी मैंने जो इसको वॉश करती हूँ, ताकि जो इसके अंदर जो भी
क्योंकि आटा वगैरह भी लगता है ना, वो वाइट वाइट सा पानी जो है ना फिर निकलता ही रहता है रुमालों के अंदर से भी। मेरी कोशिश होती है कि शहज़ादियों मैं इसको अच्छे तरीके के साथ मल मल के जो है ना वो वॉश करूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से रुमाल भी हमारे जो है ना अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो धुल चुके थे, और साथ ही साथ मेरे फ्राइज़ भी मैं देख रही थी। मैंने कहा फ्राइज़ कहीं मेरे जो है ना मेरे प्यारे प्यारे मुन्नू मुन्नू बच्चों के फ्राइज़ ही ना जल जाए। फिर जल्दी से रुमाल धोए और किचन के अंदर ही जो है ना मैंने इसको डाल दिया, क्योंकि किचन के अंदर ही डाल देती हूँ मैं, अच्छे से जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे यम्मी यम्मी से फ्राइज़ भी बन गए थे। क्योंकि शहज़ादियों जब मैं बच्चों के फ्राइज़ बनाती हूँ उनका बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देती, क्योंकि बच्चों के लिए ऐसे ही सही रहते हैं, वो मुँह में घुल जाने वाले फ्राइज़ ही अच्छे लगते हैं बच्चों को ना, फिर बच्चे ईज़िली जो है ना वो खा लेते हैं। तो वो अकड़ जाए ना तो फिर बच्चों को पसंद नहीं आते, फिर बच्चे जो है ना मुंह से निकालते। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ ऐसी बनाऊँ जो बच्चों को पसंद आए। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरे प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का होता है एंड। तो अगर आज का मेरा प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग शहज़ादियों आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।